हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, इस आज हिंदी के में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न लेके आए हैं जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको काम आएंगे। वैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर कोई फार्म भर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो सारे जो हिंदी साहित्य के निचोड़ हैं मैं इसी ऑडियो में लेके आई हूँ। आप सुनते सुनते बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, तो इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपने हिंदी साहित्य की तरफ हम चलते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में जो साहित्य का स्थान है कुछ इस प्रकार है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। साहित्य, जीवन में साहित्य का यह स्थान है। जीवन में जो साहित्य का स्थान है वो यह है। आलवर भक्तों की संख्या है 12। आलवर जो भक्त थे उनकी संख्या कितनी है? तो 12 है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्हे ग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्हे ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, उपन्यास जो हैं, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं सीरियल वाइज इसमें हम दिए हैं, तो आप सुन के बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमचंद के उपन्यास हैं, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये प्रेमचंद की उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। और प्रेमचंद की कहानी संग्रह है, जो प्रेमचंद की कहानी है वो है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन। प्रेमचंद की कहानी है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन। ये प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद के जो नाटक हैं वो हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि ये प्रेमचंद के नाटक हैं। प्रेमचंद का निबंध संग्रह जो है वो है कुछ विचार विविध प्रसंग। और प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद का निबंध संग्रह है कुछ विचार और विविध प्रसंग। प्रेमचंद के निबंध संग्रह है कुछ विचार और विविध प्रसंग। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। और प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो 1880 में लम्हे ग्राम में हुआ। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। जो प्रेमचंद की मृत्यु हुई वो 1936 ईस्वी में हुई। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं। रैदास के गुरु का नाम है रामानंद। सत्यवती कथा के रचनाकार हैं ईश्वरदास। सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं ईश्वरदास। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानी है। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। जो प्रेमचंद हैं वो हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था।
फ्रेंड्स, ये 11th के बुक का पूरा निचोड़ है। ये 11th के बुक का, हिंदी साहित्य के बुक का पूरा निचोड़ है। तो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिए, पूरा सुनिए। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का जन्म भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी जी की रचनाएं, जो कहानी है, मन्नू भंडारी जी की जो रचनाएं हैं और जो उनकी कहानी है, रचनाओं में जो कहानी है वो है एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब, ये इनकी कहानी है मन्नू भंडारी जी की। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ आदि इनकी कहानी है। किसकी? तो मन्नू भंडारी जी की कहानी है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये मन्नू भंडारी की कहानी रचना है। उपन्यास रचना है। उपन्यास मन्नू भंडारी जी की जो उपन्यास है वो है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। उपन्यास है किसका? मन्नू भंडारी जी की जो उपन्यास है वो है आपका बंटी, महाभोज और स्वामी एक इंच मुस्कान। स्वामी एक इंच मुस्कान आदि इनकी क्या है? उपन्यास हैं। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास है मन्नू भंडारी जी की। मन्नू भंडारी जी की जो पटकथा है, मन्नू भंडारी जी की जो पटकथा है वो इस प्रकार है। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि मन्नू भंडारी जी की ये पटकथा है। कौन सी है? रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। जो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं वो हैं नूर मोहम्मद। फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं, तो आप एक बार ये ऑडियो सुने रहेंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि नूर मोहम्मद जी अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद जी हैं। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? तो भंवर गीत के जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास जी। नंददास जी भंवर गीत के रचनाकार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, जो पंडित जवाहरलाल की प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ इस प्रकार हैं। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। कौन कौन सी? मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, महात्मा, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी लाखों और भाषणों की संग्रह है। जो लाखों भाषणों की संग्रह है आदि इनकी क्या है? आदि इनकी रचनाएं हैं। देखो कौन कौन सी रचना है, एक बार फिर से एक झलक सुनते हैं। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी लेखों की भाषणों की संग्रह है। जो आदि लेखों की संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो 1964 ईस्वी में हुई। और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई और जबकि इनकी जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और जवाहरलाल की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। अब नेक्स्ट सुनते हैं कबीर दास का जन्म सन 1338 ईस्वी में हुआ था।
कबीरदास का जन्म सन 1338 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास का जन्म 1338 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जो लहरतारा नामक स्थान ये कहाँ है? तो यूपी में है। कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक। कबीरदास की जो रचना है वो बीजक है, जिसमें साखी शबद एवं रामायणी संकलित है। कबीरदास की रचना है बीजक, जिसमें साखी शबद और रामायणी संकलित है। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर जो है वो भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1338 ईस्वी में। उनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। रामायण महानाटक के नाटककार कौन है? तो रामायण महानायक के नाटककार जो हैं वो प्राणचंद चौहान हैं। रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। अब मीरा जी का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। मीरा जी का जन्म कब हुआ था? तो मीरा जी का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंजी रो माहिरो, नरसिंजी रे रो माहिरो, मीरा पदावली और नरसिंजी रो माहिरो आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। मीरा जी का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। मीरा जो थी, जो मीराबाई थी, वो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। मीरा जो थी वो सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म। अब राम नरेश जी को जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो मिलन, पथिक, स्वप्न ये खंड काव्य हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न ये खंड काव्य हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं उनकी रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न ये सब खंड काव्य हैं। तथा मानसी इनकी फुटकर कविता संग्रह है। तथा मानसी इनकी फुटकर कविता संग्रह है। मानसी इनकी फुटकर कविता संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1962 ईस्वी में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1962 ईस्वी में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी की जो का जन्म हुआ था वो 1881 ईस्वी में कोयरीपुर ज़िले में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1962 ईस्वी में हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु हुई थी वो 1962 ईस्वी में हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली से महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जो राम नरेश त्रिपाठी हैं वो छायावादी पूर्व की खड़ी बोली में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत जी का मूल जो नाम था वो गोसाई दत्त था। क्या नाम था? तो गोसाई दत्त नाम था। अगर पूछ लिया जाए गोसाई दत्त का किसका नाम था तो सुमित्रानंदन पंत जी का नाम था। और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में कौशानी जिला अल्मोड़ा उत्तर
उत्तरांचल में हुआ था। सुमित्रा नंदन जी का जन्म 1900 में कौशानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1900 में कौशानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो बीड़ा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी है, ग्राम्या है, चिदंबरा है, उत्तरा है, स्वर्ण किरण है, कला और बूढ़ा है, चांद है, लोकायतन है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से सुनिए। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये सब रचनाएं हैं। बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मान मिला था। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो सम्मान मिला था वो कुछ इस प्रकार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था और पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए थे। सुमित्रा नंदन पंत जी को ये बहुत सारे सम्मान मिले थे, जिसमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड और नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से ये सुशोभित हुए थे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु जब हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 1900 में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। संदेश शासक अब्दुल रहमान की कृति है। संदेश शासक जो है वो किसकी कृति है? संदेश शासक अब्दुल रहमान की कृति है। संदेश शासक किसकी कृति है? तो अब्दुल रहमान की कृति है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न और हम नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में लेके और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए जिनको इस ऑडियो की और वीडियो की ज़रूरत है। तो आपको पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।